आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर के अंदर हम कैटेगोरिकल डेटा को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कैटेगोरिकल डेटा क्या चीज़ है। कैटेगोरिकल डेटा उस टाइप ऑफ डेटा को कहते हैं जिसको हम ग्रुप्स में तकसीम कर सकें। जिस तरह एक क्लास में कितने मेल स्टूडेंट्स हैं और कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आर के अंदर लेट्स से हमारे पास ये एक स्मॉल डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, वन इज़ मेल अदर इज़ फीमेल। अब जब आप इस तरह का डेटा आर के अंदर लोड करते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन या सी फंक्शन के थ्रू, तो आप हमेशा कोट्स, डबल कोट्स को यूज़ करते हैं। रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमने न्यूमेरिकल डेटा लोड किया था तो हमने जस्ट कॉमास को यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे जब आप कैटेगोरिकल डेटा लोड करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ कैरेक्टर्स कहलाती हैं या स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। जब आप कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स को टाइप करते हैं हमेशा आप कोट्स के अंदर टाइप करते हैं। सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल जिसका नाम हमने रखा डेटा और उसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया और फिर कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू हमने ये कैटेगोरिकल डेटा इसके अंदर डेटा वेरिएबल के अंदर लोड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे रन करते हैं वी कैन सी दैट दिस वेरिएबल डेटा हैज़ 5 कैरेक्टर्स। ये CHR का मतलब है कि इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं और वो फिर 5 कैरेक्टर्स की फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। हम चेक करना चाह रहे हैं इस डेटा को, वी प्रिंट द डेटा। हम क्या करेंगे, प्रिंट। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमने डेटा लोड किया था वो यहाँ पे डेटा वेरिएबल के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं कि हम इसकी डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। चेक द डेटा टाइप। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास एक फंक्शन होता है आर के अंदर जिसे आप कहते हैं क्लास। इसको अगर आप यूज़ करें और इसके अंदर आप अपना वो वेरिएबल लोड करें जिसके अंदर आपका कैटेगोरिकल डेटा स्टोर हुआ है और आप उसको कंट्रोल एंटर प्रेस करें, यू कैन सी दीज वैल्यूज़ एज करेक्टर। से आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है आपके इस डेटा की। आप क्या करेंगे, आप कमांड यूज़ करेंगे टेबल की और उसके अंदर ये लोड करेंगे वेक्टर एंड यू कैन सी दैट इस डेटा के अंदर आपके पास 2 फीमेल्स और 3 मेल का डेटा है। अब हम ये करना चाहते हैं कि जब भी आप आर के अंदर कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करते हैं आप हमेशा उसे लेवल्स में डिफाइन करते हैं। जिस तरह हम ये बात करें कि एक क्लास के अंदर 20 मेल्स हैं और 25 फीमेल्स हैं, आप इसको 2 लेवल्स में डिवाइड करेंगे, मेल और फीमेल में। राइट नाउ आपने ये चेक किया कि आपके जो क्लास है, यहाँ पे आपने जो क्लास चेक की अपने डेटा की, वो सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये डेटा करेक्टर रिलेटेड डेटा है। अभी इसकी कैटेगराइजेशन नहीं हुई, अभी इसके 2 सेपरेट ग्रुप्स नहीं हुए। हाउ टू क्रिएट दैट, उसके लिए आपको इसे फैक्टर बनाना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे इसे, हम इसे कहेंगे कन्वर्ट करेक्टर डेटा टू फैक्टर। हम किस तरह करेक्टर डेटा को फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से हमारे पास जो वेरिएबल डेटा है, हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसका नाम रखते हैं डेटा अंडरस्कोर CAT। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और अब हम कमांड यूज़ करेंगे एज डॉट फैक्टर। एज डॉट फैक्टर, और आप किस वेरिएबल को फैक्टर के तौर पे स्टोर करना चाह रहे हैं वो हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है डेटा। आप जब इसको एंटर करते हैं, अब आप ये देखेंगे कि अगर आप प्रिंट करें डेटा अंडरस्कोर कैट को, तो आप ये देख सकते हैं कि पे आपके पास लेवल्स, इसका मतलब ये है कि अब ये एज ए फैक्टर आर के अंदर स्टोर हो गया। फैक्टर के तौर पे स्टोर होने का मतलब है नाउ आर इज़ आइडेंटिफाइंग दिस थिंग एज 2 लेवल डेटा जो कि कैटेगोरिकल है। वन लेवल इज़ मेल, द अदर वन इज़ फीमेल। इस तरह हम आर के अंदर कैटेगोरिकल डेटा को लोड करते हैं और उसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।